कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा। हम देखेंगे किस तरह से हम फ्रैक्शंस जो कि पार्ट ऑफ टोटल होता है डेसिमल में तब्दील करते हैं। जैसे 1/4 एक फ्रैक्शन है, यानी इसमें जो टोटल है, जो कुल है वो 4 है और जो हमने हासिल किया है वो 1 है। तो 1/4 ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर बिगर है। तो 1/4 अगर इसको मैं तस्वीर की शक्ल में आपको बताऊं तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और इसके मैं 4 बराबर हिस्से कर दूं एंड इफ आई कलर वन पार्ट, यानी देखिए इसके 4 हिस्से हैं, ये असूम करें कि ये फर्ज कर लें ये बराबर हिस्से, तो अगर मैं इसका एक हिस्सा कलर कर दूं तो ये क्या है 1/4, यानी 1/4 पार्ट मैंने इसका कलर कर दिया। अब हम चलते हैं यानी इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, ठीक है। उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1 इनसाइड 4 आउटसाइड, ठीक है। यानी 4 जो है वो डिवाइजर के तौर पे आ रहा है, 1 जो है वो डिविडेंड के तौर पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज डिवाइजर और दिस इज डिविडेंड। आमतौर पर हम क्या बात करते हैं, हम डिवाइजर जो है हमारे पास स्मॉलर होता है, डिविडेंड बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइजर 4 है, डिविडेंड 1 है। मीन के 4 यूनिट्स, यानी अगर फर्ज करें इफ दिस रिप्रेजेंट 1 यूनिट तो वो 2, 3 एंड 4, 4 यूनिट्स को हम डिवाइड करने जाएंगे कितने यूनिट्स के साथ, जस्ट एक यूनिट के साथ। अब 4 को 1 यूनिट में किस तरह से डिवाइड करेंगे, इसके लिए हम यूं बात कर सकते हैं कि अगर मैं 1 यूनिट, यानी यूनिट को यूनिट से डिवाइड किया जा रहा है, यूनिट को यूनिट से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, यूनिट्स, तो ये तो बात समझ आती है। लेकिन यूनिट जो डिविडेंड हमारे पास वो उनमें यूनिट्स जो हैं वो कम है, तो लिहाजा इन यूनिट्स के मैं अगर 10 बराबर हिस्से कर लूं, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 एंड 10, अब इसके मैंने क्या किया 10 बराबर हिस्से कर लिए। इसका मतलब है मैं चला गया टेंस में, मैं यानी इसमें एक हिस्सा जो है वो किसके बराबर है, यानी अगर मैं रेड कलर यहाँ पे यूज कर लूं, ठीक है, इसमें जो एक हिस्सा है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है 1/10, ठीक है, 1/10। अब अगर मैं इसको 1 लिखूंगा तो वो यूनिट के तौर पे कंसिडर होगा, तो लिहाजा मैं पोजीशन वैल्यू को शो करने के लिए 0.1 लिख दूंगा। तो जो 0 है वो यहाँ पे प्लेस वैल्यू के तौर पे आ रहा है, ये डेसिमल मैंने लगा दिया प्लेस वैल्यू के तौर पे, तो ये क्या बन गया 0.1, 0.1। मतलब इसमें यूनिट 0 है लेकिन यूनिट की आगे हमने ब्रेक की हुई है टेंस, तो एक 10 है, तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। अब चूंकि मैंने इसके ये यूनिट में, यानी यूनिट या 4 यूनिट डिवाइडेड बाय 1 यूनिट, अगर मैं इसके 10 हिस्से करूं तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0, यानी अब जो भी मैं डिवाइड करूंगा वो डेसिमल में आ रहा होगा। यानी मैंने यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस किया है ये एक यूनिट को 10 हिस्से बनाने के लिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इसका मतलब है अब हम यूनिट को डिवाइड कर रहे हैं टेंस के साथ, ये अब यूनिट नहीं है, ये 10 क्या है, टेंस है, ठीक है, टेंस। तो 4 2s आर, लेकिन हम जस्ट एक नंबर के तौर पे इसको ट्रीट करेंगे, 4 2s आर 8, 4 2s आर 8, क्योंकि अगर आप 3 करेंगे तो 10 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 10 - 8 कितना आ गया 2। अब ये जो 2 है इसको मजीद अगर मुझे 10 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मैं, बिकॉज ये दोबारा जो है 4 जो है वो बिगर है, 2 स्मॉलर है, तो दोबारा मुझे अगर मैं इसको 0 प्लेस कर दूं यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये किस में डिवाइड हो गया अब हंड्रेड्स में, ठीक है, इसके बन गए हंड्रेड्स। तो 4 5s आर 20, 4 5s आर 20। तो आपने देख लिया जी कि 1/4 अगर डेसिमल में लिखा जाए तो बनता है 0.25, 0.25। सो ये तो प्रोसेस हो गया फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेसिमल को, यानी अगर मुझे 0.25 को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में तो वो कैसे करूंगा। अब देखिए जैसे हमने बात की कि 25 यानी एक यूनिट था हमारे पास, 20 यानी ये टेंस, 2 टेंस और 5 हंड्रेड्स प्लेस पे है, 100 टेंस एंड हंड्रेड्स, ठीक है, टेंस एंड हंड्रेड। तो हमें यहां पे ये बात समझ आ गई कि अगर मैं एक 1 यूनिट के 100 हिस्से करता हूं, 100 पार्ट्स करता हूं, तो उसमें 25 पार्ट्स जो हैं
वो यहाँ पे मौजूद है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, यानी 25/100 को अगर मैं सॉल्व कर लूँ, तो 5 टाइम्स 5 और 100 बनता है, यानी फैक्टर बना लूँ 5 टाइम्स 5 25 टाइम 400। तो 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, तो आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/4। तो हमने डेसिमल को वापस फ्रैक्शन में भी तब्दील कर लिया।